गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या लक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम भारत की विविधता और एकता, तो इस भाग में भारत के लोगों में किस विषय से या किसके अनुसार विविधता हो गई, फिर भी वे लोगों के मन में ऐसा भाव है कि सिर्फ हम हमारे भाषा, ठीक है, और धर्म के अनुसार अलग अलग हुए हैं, लेकिन हम सब क्या है, भारतवासी एक है, एकता से हम जी रहे हैं। यह सब विषय हम तो उस भाग में चर्चा किए थे बच्चों। आइए आगे, और भारत में वह भारत की विविधता और एकता के बारे में नेहरू जी हमें क्या समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आइए बच्चों, देखेंगे नेहरू जी में आगे क्या समझाने के लिए कोशिश किए हैं। फटान और तमिल दो चरम उदाहरण है। चरम मतलब अत्यधिक, ठीक है, बहुत, ठीक है। जिस तरह विविधता हो गई, उसके लिए नेहरू जी क्या करते हैं, कहते हैं हमें, तो इस देश में क्या है वो फटान और तमिल। फटान मतलब आप कल सुने हैं, क्या है वो, मुसलमान जाति का एक उपजाति। फटान और तमिल दो चरम उदाहरण है, मतलब अत्यधिक या बहुत उदाहरण है। बाकी की स्थिति कहीं इन दिनों के बीच में है। बाकी की मतलब इन धर्म के लोगों के अलावा बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। हर एक धर्म हो या लोगों की धर्म के अनुसार अलग अलग विशेषताएं हैं, पर सब पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है। मैं पहले ही कहा बच्चों आपको, तो भारतीय लोगों में ऐसा भाव है कि सिर्फ हम धर्म के अनुसार और भाषा के अनुसार अलग अलग है, लेकिन देश के बारे में आए तो क्या है, हम सब एक हैं। तो ऐसा एक भाव भारतीय लोगों में है। वही अब हमें नेहरू जी समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्या कहते हैं, अपनी मतलब अपनी विशेषता के अनुसार या अपनी रुचि के अनुसार लोगों के अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन पर सब पर इससे भी गहरी छाप, गहरा मतलब डीप, ठीक है, छाप इसका अर्थ आप सिक्का बोलते हैं ना, हाँ, इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से भसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा। इसीलिए तो नेहरू जी क्या करते हैं, जिस तरह लोग भाषा के अनुसार हो या धर्म के अनुसार अलग अलग है, फिर भी वे सब हम भारतीय लोग हैं, इस तरह मन में भावना रखकर एकता से क्या कर रहे, देश में जी रहे हैं। वे कौन कौन लोग हैं, उसके लिए इधर बहुत सारे, ठीक है, सीमा के अनुसार प्रांत बन गए हैं, भाषा के अनुसार वो धर्म के अनुसार जो देश में अलग अलग प्रांत बन गए हैं, तो वे सभी उदाहरण के लिए उन्होंने सभी कौन कौन, मराठी हो, महाराष्ट्र के मराठी लोग है ना, और बंगाली, पठान, कश्मीरी, राजपूत, ऐसे अनेक राज्य के लोगों का उदाहरण लिए उन्होंने। सैकड़ों वर्ष से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा। इसके बावजूद इन सब के गुण दोष कामोभेश एक से हैं। देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, कामोभेश मतलब प्रलेखन, कामोभेश, प्रलेखन, प्रलेखन मतलब
ದಾಖಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ वही है। कामोवेश मतलब प्रलेखन, लिखा लिख के रखा हुआ एक विषय। देखो क्या कहते हैं उन्होंने, इसके बावजूद इन सब के गुण दोष कामोवेश एक से हैं। समझ में रहे ना, मतलब वे लोग धर्म के अनुसार और भाषा के अनुसार अलग अलग है, लेकिन इन सब की कामोवेश मतलब लिख के रखा हुआ वह विषय क्या है, एक ही है। मतलब वे सभी हम भारतीय है, इस तरह संदेश दे रहा है, एक से है। इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। तो उसके बारे में हम समझना हो तो, वे लोग जिस तरह एकता से जी रहे हैं, यह विषय हम समझना हो तो क्या देखना है, तो इनकी इसकी जानकारी पुरानी परंपरा मतलब आदिकाल से क्या परंपरा आ रही है, तो उसे देखकर हम समझ सकते हैं, और अभिलेखों से मिलती है। अभिलेख मतलब अभिलेख, तो वो भी वही अर्थ देता है, लिख के रखा हुआ, ठीक है, या वह विषय देखकर हमें क्या होता है, वह उसे हम समझ सकते हैं, मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे हैं जिसकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी, और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। ठीक है, तो क्या कहते हैं उन्होंने, विरासत। विरासत मतलब आप पिछले कक्षा में देखे हो बच्चों, क्या होता है वो, उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ धन या मिला हुआ धन। देखो, साथ ही इस पूरे दौरान में, पूरे दौरान मतलब उस समय पर, है ना, इस समय पर वे ऐसे भारतीय बने रहे हैं, ऐसे भारतीय देखो जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी, और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। लोग धर्म के अनुसार और भाषा के अनुसार अलग अलग थे सिर्फ, लेकिन हर एक व्यक्ति में, हर एक व्यक्ति का मन का स्वभाव हो और व्यक्ति की विशेषता हो, ये सब क्या थी, एक ही थी। कहते हैं उन्होंने, मानसिक रूप से हो या और उनके विचार के अनुसार हो। देखो इधर, राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीजों को आकार दिया था। समझ में रहे ना, तमाम मतलब पूरा। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गए। जज्ब मतलब रिस होना। ठीक है, जज्ब मतलब रिसना। जज्ब मतलब रिसना। रिसना इसका अर्थ आप जानते हो बच्चों, ನೆನೆಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ है। जज्ब होना, अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गए। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। देखो इधर, विघटनकारी मतलब बांटवार करना होता है ना, विघटन मतलब बांटवार। बांटवार मतलब बांटना, अलग अलग कर हंचुವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾ, उभरना मतलब पैदा होना। सामंजस्य मतलब अनुकूल। ठीक है, देखो क्या कहते हैं उन्होंने, जब भी विघटनकारी तत्व उभरे,
तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। मतलब जब देश भाषा के अनुसार हो या धर्म के अनुसार हो, देश बांटवार हो गया, ठीक है, स्वतंत्र होने के बाद कुछ दिनों के बाद क्या हो गया, उधर पूरा यह एक विशाल देश मतलब भारत देश है, पहले क्या था, एक था, बाद में क्या हो गया, भाषा के अनुसार वह अलग अलग हुए, बांटवार हो गया। अब हुआ है ना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तो इस तरह क्या हो गए, वो विघटनकारी तत्व उभरे, मतलब बांटवार करने का तत्व पैदा हो गए, ಅಂದ್ರೆ ದೇಶವನ್ನ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವಾಗ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯಿತು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು, तत्काल सडनली कूड़ले तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। सामंजस्य मतलब अनुकूल, उनके अनुकूल के अनुसार, मतलब सामंजस्य के अनुसार सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी। देखो इधर, सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में मतलब सभी लोगों में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। मानकीकरण मतलब मानकीकरण मतलब ईमानदार या प्रमाणीकरण, ठीक है। देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के अनुसार तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। मतलब यह जब अभी बांटवारा लोगों में यह एक भावना रखकर नहीं किया गया। कौन सा भावना कहते हैं उन्होंने, देख लो कौन सी कल्पना हो, इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं प्रोत्साहन भी दिया गया। देख लो, यह बांटवारा सिर्फ ऊपर के जो यहाँ एक विषय उन्होंने समझाते हैं उस विषय के अनुसार नहीं किया गया है, ठीक है। वह किस एक कौन सा उद्देश्य रखकर इस तरह एक क्या है विघटन किया गया है। कहते हैं, देखो उन्होंने क्या कहते हैं, इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता, सहिष्णुता मतलब सहनशीलता, सहन करने की एक भाव, अपार सहिष्णुता का पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं, मतलब मान्यता मतलब आदर, मान्यता ही नहीं प्रोत्साहन भी दिया गया है, ठीक है। मतलब उसे हम बहुत अच्छी तरह से सोच विचार करके, ठीक है, वह क्या कार्य अब लागू हो रहा है उसे हम सिर्फ मान्यता ही नहीं मतलब आदर ही नहीं, उसे हम क्या दिए हैं, प्रोत्साहन भी दिया गया है, प्रोत्साहन भी दिया गया है। प्रोत्साहन मतलब ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು, मान्यता ही नहीं प्रोत्साहन भी दिया गया है। किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हो, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती है। उस समूह की मूल एकता का प्रकट होती है जब जिसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। तो नेहरू जी क्या कहते हैं इधर, इस तरह विघटन हम हर एक विषय में देख सकते हैं। विघटन हुआ तो हम देश से अलग नहीं हुए,
समझ में आ रहा है ना। तो उसके लिए एक उदाहरण कहते हैं उन्होंने, देखो किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हो, मतलब मिलकर रहे हो, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती है। तो कैसा भी देश हो, उदाहरण के लिए हम परिवार लेंगे, देश नहीं, सिर्फ परिवार के उदाहरण लेंगे। अब परिवार में हम पहले बचपन में क्या होते हैं, माँ बाप दादा दादी, हाँ मौसी और चाचा, ये सभी से मिला हुआ एक बहुत बड़ा परिवार रहता है। वह आगे जाकर क्या होता है, वो अपने अनुकूल के अनुसार, मतलब अपने सामंजस्य के अनुसार वे क्या कर लेते हैं, अपना परिवार अलग अलग बना लेते हैं। तो एक दूसरा घर इस तरह, ठीक है। तो उन्होंने अलग हो जाए तो वह हमारा संबंध कट जाता है क्या, नहीं, समझ में आ रहा है ना। उसी तरह इधर उन्होंने उदाहरण देते हैं, देश में इस अलग अलग क्या हुआ है, बांटवार हुआ है, ठीक है, लेकिन उससे देशवासियों का मन अलग नहीं हुआ। देख लो इधर, बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती है। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। तुलना मतलब कंपेयर होते ना, वही, ठीक है बच्चों। यहाँ तक नेहरू जी हमें क्या कहते हैं, देश बांटवार हुआ है, ठीक है, मतलब विविधता कहते हैं ना, वही लोगों में। तो अब मैं पहले ही कहा आपको, भाषा के अनुसार हो या धर्म के अनुसार हो। अब आप उदाहरण देख सकते हैं, देश में अनेक राज्य है ना, वही ये तो पहले स्वतंत्र से पहले इस तरह नहीं था, स्वतंत्र होने के बाद है ना, देश क्या हुआ, बांटवार हो गए, मतलब अलग अलग। लेकिन उन्होंने अपने सामंजस्य के अनुसार क्या किए हैं, बांटवार कर लिए हैं। इस देश में जीने वाले लोगों का मन अलग नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक नेहरू जी तो देश के लोगों के बारे में बहुत अच्छी तरह से, या लोगों के मन में क्या विचार होते हैं, जिस तरह उनका देशवासियों का, देश के बारे में हम आए तो जिस तरह सभी का मन एक हो जाते हैं, उसके बारे में इधर हमें समझाने के लिए कोशिश की है बच्चों। तो आगे का विषय क्या है और देश के बारे में नेहरू जी हमें क्या समझाने के लिए कोशिश किए हैं, तो उसके बारे में हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।